ये देखो, ये ऐसी चार्ज हो रही है स्कूटी। प्लग ऑन किया, चार्जिंग नहीं ले रही। क्या है ओला का चार्जर और चार्जर इसकी स्कूटी। बकवास चीज़ है भाई, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है इसको देखते देखते। 2-3 बार ऐसा चुका मेरे साथ लास्ट वीक से ही, बट अब टॉलरेट नहीं हो रहा बिल्कुल भी। हेलो गाइस, आज मैं अपनी स्कूटी का रिव्यू करने वाला हूँ। ऑनेस्टली रिव्यू, जो जो चीज़ें मेरे को फेस करनी पड़ी, क्या क्या पॉजिटिव है, क्या क्या नेगेटिव है। मेरी स्कूटी ऑलमोस्ट 15,000 टच होने वाली है, वो भी 10 मंथ्स में। इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स भी हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं। ये काफ़ी फीचर्स दिए गए हैं राइडिंग के रिगार्डिंग। ये डिस्प्ले है, इसमें डिस्प्ले में मोड चेंज कर सकते हो आप। इसमें मैप दिया गया है। इसकी बैटरी में इशू आ जाता है। जैसे मैं ऑफिस से आता हूँ इवनिंग में, तो चार्ज करता हूँ 1-1.5 घंटे बाद, रेस्ट लेने के बाद एक चार्जिंग में लेती हूँ। और उसके साथ साथ ये एक और इशू आ रहा है मेरी स्कूटी में। इसका जो फ्रंट फोर्क है इसका, वो लीक होने लग गया है। तो देखो यहाँ से लीक हो गया है और नॉइज भी करता है ये देखो। इसको मैंने 2-3 बार सोल्व करवा चुका हूँ इसको, बट फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है। 15,000 में चली है अभी, तो मैंने 2 बार ब्रेक पैड बदलवा चुका हूँ। ठीक है, फ्रंट में फर्स्ट टाइम बदले थे और सेकंड में 2 बार, रियर में 2 बार बदल चुका हूँ ब्रेक पैड इसके। ये भाई कुछ चार्जिंग का मेन इशू है। सर्विस में जाता हूँ, सर्विस में भाई कहते हैं जी हमारे यहाँ चार्ज हो रही है, आपके यहाँ पता नहीं क्या इशू आ रहा है, पर पता नहीं क्या है क्या नहीं है। काफ़ी बार कंप्लेंट कर चुका हूँ इसके रिगार्डिंग, इसमें मेरी चार्जिंग नहीं होती। तो सुबह जाके मॉर्निंग में 6-6:30 बजे इसकी चार्जिंग ऑन हो जाती है। वो भी प्लग करना पड़ता है, उसके बाद ही चार्जिंग ऑन होती है। अदरवाइज अगर आप प्लग करके रखोगे तो कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। दोबारा प्लग निकाल के फिर सुबह करना पड़ता है इसको चार्ज। तो मेरे को स्कूटी परचेज किए हुए ऑलमोस्ट 10 मंथ हो चुके हैं। इसकी अभी तक सब्सिडी भी नहीं आई है। ठीक, मैंने काफ़ी बार कंप्लेन रेज की है। कहते हैं कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से पेंडिंग है, तो गवर्नमेंट इतना डिले क्यों कर रही है, नो आइडिया। बट फिर भी इसकी मैं कंप्लेंट पे कंप्लेंट करे जा रहा हूँ ना। कोई ओला वाले सोल्यूशन बता रहे हैं कि सर कब तक आएगी कब तक नहीं। मैंने जुलाई में अप्लाई की थी सब्सिडी के लिए, बट ऑलमोस्ट आज 10 मार्च है, अभी तक सब्सिडी नहीं आई है। तो भाई बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ मैं इस चीज़ से। दूसरा, इसकी चार्जिंग चार्जिंग भाई नहीं होती ना, तो बहुत दिमाग ख़राब होता है। तो आप भी सोच समझ के लेना कि इसकी क्या है, किसको क्या नहीं है। लोग बाग दिखाते हैं कि नहीं बढ़िया चल रही है हमारी, ये कोई दिक्कत नहीं आती, बट वो भाई गलत है। किसी के साथ होता होगा, किसी के साथ नहीं होता होगा, बट मेरे साथ है ये। मैं 5th या 6th टाइम हो रहा है जो मेरी चार्जिंग सपोर्ट नहीं करती चार्जर। इसकी रेंज की बात कर लो, अभी मैं घर से निकला हूँ, अभी मैं निकला हूँ ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर आया हूँ। ये 78% शो कर रहा है। ये आपकी 80 की स्पीड में चलती है, 1% चार्ज कंज्यूम करती है, स्पोर्ट में 2%, और आपका हाइपर ले मोड करोगे तो ये करती है 13%। इसमें देखो आप, अभी 23 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया मैंने। रीजन इसमें दिखाता है, बट जो भी है नहीं रीजन, 2.5 किलोमीटर का रीजन। भाई मैं 23 किलोमीटर से आ रहा ही आया हूँ। एवरेज स्पीड देख सकते हो आप, 23 की दिखा रहा है। टॉप स्पीड अभी मैंने एक बार स्पोर्ट में लगाई थी, 95 पहुँची थी। ये बिकॉज 78% रहती है। जो ये क्लेम कर रही है ना कंपनी की 134 किलोमीटर, वो आज तक कभी हुआ नहीं मेरे साथ। नॉर्मल में फुल चार्ज में दिखाती है 135 किलोमीटर, बट 135 किलोमीटर कभी चली नहीं। और हाइपर में दिखाता है आपका 95 किलोमीटर। तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी कि आपका 95 किलोमीटर 100% पे दिखाने लग जाए। कंटिन्यू चलने के बाद भी ये 20% जैसे ड्रॉप होती है बैटरी, तो ये अपने आप नॉर्मल मोड में आ जाएगी हाइपर से। उसके बाद आप मोड चेंज ही नहीं कर सकते। इसको रेस्ट चाहिए आधे घंटे का, अगर आपको हाइपर में करना है तो। तो मेरा ओला से ये रिक्वेस्ट है कि बैटरी का इशू ठीक करो भाई, जो चार्ज नहीं हो रही है। ठीक, दूसरा, जो दिखाती है आपकी रेंज फुल चार्ज में नॉर्मल मोड में 135 किलोमीटर क्लेम कर रही है कंपनी। बट आप खुद सोचिए भाई, कोई पर्सन अगर पैसे लगा रहा है तो भाई वो आपका 40 की स्पीड में तो चलने वाला नहीं है। ठीक है,
40 की स्पीड में भी नहीं दे पाएगी 135 की है जो ये कहते हैं। और इको मोड में 170 अराउंड बताते हैं ये कि भाई इतनी पहुंच जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी 170। भाई जिन्होंने भी ये किया है ना वो चले हैं आपका 10 to 15 की स्पीड में। लोगों ने निकाली भी है रेंज, 200 प्लस की रेंज निकाली है, बट उनकी स्पीड नोट करना, उन्होंने निकाला है 10-15 की स्पीड में, ये ऐसे चले 10 की स्पीड में। अब ऑटोमेटिकली आप इतनी स्लो स्पीड में चलोगे तो आपकी बैटरी कंज्यूमेशन मान लो 2 किलोमीटर पे 1% खींचेगी। ये मैंने भी ट्राई कर गया है 2 किलोमीटर पे, मतलब 15 की स्पीड में, तो मेरा 2 किलोमीटर निकला है 1%। अब मैं जैसे ही नॉर्मल में चलाता हूँ तो ऑन एन एवरेज मेरी 60 और 55 के आसपास आती है, ऑब्वियसली मेरा अप डाउन हो जाता है 65 किलोमीटर। और उसमें जो मेरी बैटरी बचती है 20-25%, ये कुछ बचती है घर पे वापस आने के बाद। ठीक, तो ये क्लेम गलत कर रही है ओला। ठीक है, तो इसको क्लेम करना बंद करो। तो भाई सबसे बड़ा स्कैम है ओला लेना। ठीक है, मत वेस्ट करो आप अपनी मनी। भाई अगर आप 1.5 लाख रुपए फूक रहे हो किसी चीज़ पे, तो भाई आप वेट करोगे 5 से 6 घंटा चार्ज करने का, इसकी चार्जिंग टाइम भी बहुत कंज्यूम करती है। दूसरा, इन केस अगर चार्ज नहीं हुई तो भाई आप लटके रह गए कहीं भी। ठीक, तीसरी चीज़ है कि जो रेंज दिखाती है वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल है जब आप बिल्कुल स्लो स्पीड पे चलोगे। इको में दिखाती है 170, जो आप चलोगे 20, इससे बढ़िया भाई साइकिल चला लो। ठीक, यही है। नॉर्मल में चलोगे 135 दिखाती है, बट मेरा मान लो 80-75% बैटरी कंज्यूम हो जाती है ऑफिस से अप डाउन होते हुए, फिर भी मेरी रेंज दिखाती है 65 के अराउंड पहुंच जाती है मेरी। तो भाई ये कोई फ़ायदा नहीं है इतना 1.5 लाख रुपए फूकने का, कंपनी बना रही है आपको पागल। तो मत लो। लो तो आप कन्वीनियंट के हिसाब से लो कि आपको लोकल में चलानी है, कैसे चलानी है। जो भाई राइडर हैं जिनको ऑफिस के लिए चाहिए, तो भाई वो तो अपना सोच समझ के लो। इससे बड़े आप पेट्रोल वाहन लो। ठीक, हालांकि मानता हूँ हाँ भाई पैसे बचाती है, बट पैसे बचाने का क्या फ़ायदा जब इंसान का मत्था गर्म हो जाए भाई, जब चार्ज ना हो। ठीक, जब से मैंने स्कूटर लिया ना उसके बाद मैं प्रॉब्लम बताता हूँ क्या क्या हुई है। एक तो इसका स्ट्रक्चर है वो ब्रेक डाउन हो गया था, ये देख सकते हो यहाँ पे इधर वाला पार्ट ब्रेक हो गया था। और देखो ये पेंट भी रिमूव होने लग गया था 5-6 थाउजेंड किलोमीटर चलने पे ही। आज और दिखाता हूँ एक जगह से और पेंट रिमूव हुआ है। ये फ्रंट सस्पेंशन का पेंट रिमूव हो गया था यहाँ से। ये देखो, कंपनी में गया मैं, बोला सर इनके पेंट की कोई गारंटी नहीं होती। भाई ऐसी चीज़ तो दो कम से कम 1 साल चले, कस्टमर सेटिस्फाई रहे 1 साल तक। दूसरा, इसके सस्पेंशन लीक होने लग गया, देखो दिखाता हूँ आपको ऑयल। ये देखो, ये भी मैंने क्लेम कर रखा है, बट अभी तक इनके पास स्टॉक ही नहीं आया। कह रहे हैं कि अभी अप्रूवल ले रहे हैं हम, स्टॉक आएगा 25 से 30 दिन लगेंगे। तो भाई मैं तो ऑफिस लेके जाने में मेरे को डर लगता है कि कहीं ये ब्रेक ना हो जाए लीक करने की वजह से। तो भाई अपने वेस्ट ऑफ मनी है। ओला कर रही है फेक क्लेम, मत लो, सोच समझ के लो। मैं नहीं कह रहा कि भाई लो ही मत। ठीक है, मैं भी मानता हूँ मेरे पैसे बचते हैं, 200 रुपये पर डे के बचते हैं मेरे ऑफिस आने जाने से, बट जब मेरी चार्जिंग नहीं होती ना स्कूटी, मत्था गर्म हो जाता भाई लिटरली। ओला के कुछ फीचर्स बता देता हूँ आपको। ये है इको मोड, इसका केयरिंग मोड, ये मैंने ट्रे बना चुका हूँ इसका, ये कंप्लीट हो चुका था मेरा ट्रिप में। ये मैंने इतना ये सेव किया है CO2, 35,000 रुपये मैंने बचा भी लिए। 35,000 बच गए, ठीक है, मैं हैप्पी हूँ। बट भाई इन केस अगर चार्जिंग नहीं होती ना, मक्का गर्म हो जाता है। और ये काफ़ी भगने में भगती है भाई आपकी 117 टॉप स्पीड इसकी है। साउंड सुना देता हूँ इसका। ये इको में कुछ ऐसी दिखेगी आपको, मतलब नेचुरल आती है आवाज़ जैसे पेड़ पौधों की। ये कुछ ऐसी आवाज़ आती है इसमें। फीचर काफ़ी अच्छे, टॉप है, मैं भी लाइक करता हूँ। मोड साउंड ऑफ कर दिया सेफ्टी लाइट्स के लिए। ये आपकी सेफ्टी लाइट होगी, बंद होगी, जैसे ही ऑन करोगे चारों इंडिकेटर ऑन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली।
लैम्प है इसके काफ़ी अच्छे हैं, कुछ कुछ पॉजिटिव है बट कुछ कुछ नेगेटिव भी है। आपको लोकेशन दी गई है, ओला मैप भी आता है इसमें, और दूसरा इसका मैपल बाय मैप इंडिया। ये सेटिंग दिखा देता हूँ, ऑटो कर देते हैं इसका, ब्लूटूथ कनेक्ट है। बट हाँ, एक ब्लूटूथ से और मेरे को आइडिया आया, जब भी आप चार्जिंग से डिस्कनेक्ट करोगे, मेरे को डेली स्कूटी रिस्टार्ट करनी पड़ती है ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए। लाइट्स हैं इसकी, पार्किंग लाइट होगी, हेलो टेक मी हेलो लैम्प। स्कूटी जैसे ही बंद हो जाएगी उसके बाद 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए आपका ये लाइट ऑन हो जाती है, हेलो लैम्प, जो DRL टाइप में दी गई है। राइडिंग, ये इसका राइडिंग रीजन की दी गई है। हिल होल्डर असिस्ट भी दिया गया है इसमें, ये भी अच्छा फीचर है। ये दिखा देता हूँ कैसे काम करता है। होल्ड करके रखना पड़ता है, फिर उसके बाद एक्टिवेट होते ही ब्रेक आप रिलीज़ कर दो तो होल्ड रह जाएगी। बट ये जो होल्ड होता है ये आपका बैटरी के हिसाब, बैटरी पैक पे ही होता है। ये नहीं कि आप ब्रेक जाम हो चुके हैं, वो मोटर आपका अगर मान लो नहीं अप डाउन हो रही है तो मोटर आपको आगे की तरफ पुश करेगी, और डाउनवर्ड हो रही है तो वो रिवर्स की तरफ पुश करती है मोटर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऑटोमेटिक है या ब्रेक लग जाते हैं इसमें। ये सब बैटरी से ही कंज्यूम हो रहा है सब चीज़, ये देख सकते हो आप। आपका हिल होल्ड असिस्ट एक्टिवेट हो चुका है। नेविगेशन दी गई है, ओला मैप, मैप माई इंडिया। मैप माई इंडिया इज़ बेस्ट है। वैकेशन मोड, आपके जैसे वैकेशन आप बाहर जा रहे हो, स्कूटी डिस्चार्ज ना रहे। टेम्पर डिटेक्शन, होल्ड डिटेक्शन, पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं आप इसमें, आप हमारे डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। एक्सेस कंट्रोल, जैसे जियो फेंसिंग में जैसे स्कूटी के पास आऊँगा वैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आप ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाएगी। बट ये भी गलत है, अब मान लो आप कहीं मार्केट में हो, फ़ोन आपने आपके स्कूटर ने डिटेक्ट कर लिया आपका फ़ोन, स्कूटी ऑन हो जाएगी, बट वो मोड मत ऑन करो। बाकी हेल्प के लिए ओला कस्टमर सपोर्ट दिया गया है, कभी मैंने यूज़ नहीं किया, ना ज़रूरत पड़े कभी यूज़ करने की। बस मेन पर्पज़ यही है कि भाई सोच समझ के लो, स्कूटी अपनी इलेक्ट्रिक है, फाइबर बॉडी है पूरी। आज तक मैंने स्क्रैचेस तक नहीं लगने दी इसमें, देख लो 15,000 चलने चुकी है, बट इसका पेंट रिमूव हो चुका है। अब मान लो मैंने 15,000 चलाई है विदाउट स्क्रैचेस, तो कैसे मैं अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस होगा मेरा। चलिए चलते हैं एक छोटी सी राइड पे। इसकी ब्रेकिंग बहुत ज़बरदस्त है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया है, इसका हैंडलिंग भी अच्छी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको ये प्रॉब्लम फेस ना करने पड़े जो मैं फेस कर रहा हूँ। थैंक यू।